देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, रॉकेट की स्पीड से जा रही है, हवाई जहाज की स्पीड से जा रही है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस रफ्तार से हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उद्यम हैं, उनको बेचा जा रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सरकार किसी तरह की कोई नौकरी वो दे देगी, बल्कि आपको सब का सब निजी संस्थानों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। ये कमाल की बात है कि हमारी आज तक समझ में नहीं आता है कि जो सरकारें आपको नौकरी नहीं दे सकती, जो सरकारें आपको शिक्षा नहीं दे सकते, कहते हैं जाइए प्राइवेट कॉलेज में पढ़िए, जो आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए इलाज कराने के लिए, अगर आपको अच्छा इलाज कराना है। तो ये सरकारें हमने बनाई क्यों हैं? क्या सिर्फ दलाली के लिए कि हम 2G की दलाली खाएंगे, हम राफेल की दलाली खाएंगे? और वैसे भी एक बात तो आप समझते ही हैं कि करोड़ों रुपया चुनाव में लगाने के बाद में कोई देशभक्ति के लिए तो संसद में या विधानसभा में आएगा नहीं। लीलाधर जुगड़ी जो एक बहुत बड़े कवि थे, उनकी एक छोटी सी कविता है, या कविता का उसे एक रूप कह सकते हैं कि ये लोग बहुत बड़े ही देशभक्त हैं, हमेशा देश की बातें करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में विचार करते हैं, देश को ही खाते हैं, देश को ही चबाते हैं, देश को ही हगते हैं, देश को ही मूतते हैं और सिक्का बदल बदल के देशभक्ति का बड़ा सही हिसाब करते हैं। ये कविता 1975 में कही गई थी, लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे समाज पर आज भी ये कविता लागू होती है। थोड़े दिनों में देखना दोस्तों कि आप पुलिस का पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया जाएगा। यानी ये जो पुलिस आप देखते हैं, जो ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा संस्थाएं पैसे देंगी, अच्छी तनख्वाहें देंगी पुलिस को, पुलिस सिर्फ उसी के लिए काम करेगी। और यह भी हो सकता है कि थोड़े दिनों में देश की सेना का भी निजीकरण कर दिया जाए। कुछ कुछ हिस्सों में निजीकरण किया जा रहा है, जैसे कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दी गई। एक तरफ कहते हैं कि मेक इन इंडिया, स्वावलंबी इंडिया, और दूसरी तरफ देश की कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। इसी तरीके से न्यायपालिका भी हो जाएगी। तो जो आदमी ज्यादा बोली लगाकर न्यायपालिका में बैठेगा, वो आदमी न्यायाधीश बन जाएगा। अभी हम अगर देखें तो पिछले ही दिनों 28 ऐसे उद्यम, 28 ऐसे पब्लिक सेक्टर्स को बेचने की घोषणा की गई है कि जो हमारे देश की रीढ़ जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें रत्न कहा जाता है, जो भारत सरकार के लिए, भारतीय समाज के लिए एक गौरव का प्रतीक थी, उनको धीरे धीरे बेच दिया जा रहा है। भाजपा सरकार ने जिस तरीके से नोटबंदी लागू की, GST लागू किया, जिस तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया गया, उससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। अब तक देश में तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 8 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 35 लाख से ज्यादा छोटे मोटे उद्योग बंद हो चुके हैं, और भारत का जो राजकोषीय घाटा था, यानी जो सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, वो मोदी सरकार के आने से पहले लगभग 1 लाख करोड़ था और अब तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। और हम ये समझ सकते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, ये सब जानते हैं कि GDP -23% है। लेकिन ना जाने क्यों हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री और जो भी सत्तारूढ़ लोग हैं, वो हमेशा देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, रॉकेट की स्पीड से जा रही है, हवाई जहाज की स्पीड से जा रही है। लेकिन ना जाने पता नहीं क्यों इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, वो क्यों भारत को एक गिरी हुई अर्थव्यवस्था और बहुत ही डूबी हुई अर्थव्यवस्था बताती है। लगता है भारत के खिलाफ ये कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। क्यों वक्तों होगा।
अब इस देश की अर्थव्यवस्था को से ध्यान हटाने के लिए कमाल की बात है, जब से मोदी सरकार आई है वो अर्थव्यवस्था के मामले में हर तरीके से फेल रही है। और इस अर्थव्यवस्था के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, गरीबी से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए धारा 370 आ जाती है, कभी नागरिकता कानून आ जाता है, कभी पुलवामा हत्याकांड हो जाता है। ये किस तरीके से सरकार चलाएंगे या किस तरीके से अर्थव्यवस्था संभालेंगे, तो आम लोगों को इसके बारे में या इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आएगी, कौन लोग रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात से जरूर मतलब है कि वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा पाते हैं या नहीं, उनका घर परिवार आराम से चलता है या नहीं, उनके बच्चे स्कूल में शिक्षित हो पाते हैं या नहीं, वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। कमाल की बात है। अब इनकी अर्थव्यवस्था संभालने की बात देखिए, 28 कंपनियां बेच रहे हैं, लाल किले से लेकर, ताजमहल से लेकर, स्टेशन से लेकर, ट्रेन से लेकर, हवाई जहाज, एयर इंडिया, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। भैया जी एक बात सुनिए कि देश कभी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से नहीं होता, वो देश के लोगों से होता है। जो लोग इस देश में रहते हैं उन लोगों से देश बनता है, वही लोग देश बनाते हैं। आप इनको जीने देंगे तब तो देश बचेगा ना। जो कंपनियां अभी बिकी हैं, मैं इसमें से कुछ नाम पढ़ देता हूं, कुछ मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम, पवन हंस लिमिटेड, एयर इंडिया और अन्य इसकी 5 सहायक कंपनियां। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो ये हो रही है कि ये जो जितना भी पैसा है या जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बेची जा रही हैं, बल्कि कुछ ही पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने इन कंपनियों को वो खरीदते जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को अपने अंडर करते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल के इतिहास में भारत से सिर्फ $45 ट्रिलियन ब्रिटेन भेजे और 70 सालों के अंदर, इन 72 सालों के अंदर इस 45 ट्रिलियन से ज्यादा लोग, इस 45 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा खुद भारत के लोग लूट चुके हैं। ऐसे चाहे 10 लॉकडाउन आ जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की जो संपदा है वो इतनी मजबूत है, वो सबका मुकाबला कर सकते हैं, बेशर्त है कि इस मुकाबला करने में जो हमारे सेनापति हैं, जो हमारे लोग आगे हैं, जो जिनके हाथ में है ये सारी चीजें करना, काम करना, पॉलिसीज को बनाना, इम्प्लीमेंट करना, वो लोग कैसे हैं। उन लोगों ने नहीं करने दिया, देश को लगा दिया। अब दोस्तों स्थिति सिर्फ ऐसी आने वाली है, ये जो पूंजीपति लोग हैं जिनके स्विस बैंक में भी खाते हैं, इनके विदेशों में भी खाते हैं और कई कई देशों में खाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्रांति होने का खतरा, एक सिविल वॉर होने का खतरा बन जाएगा धीरे धीरे, और ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और फिर वहाँ बैठकर यहीं के लोगों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ के लोगों से ऑपरेट करवाएंगे, यानी डंडा कहीं और से घूमेगा। एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों कि देश के आर्थिक हालात अब संभलने में काफ़ी वक्त लग सकता है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन विषयों पर लोगों के साथ में अपना डिस्कशन करें, लोगों से बात करें और आगे भविष्य देश का कैसा होगा ये अब आपको खुद डिसाइड करना है। सत्ता में चाहे जो भी लोग रहें, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जितने भी लोग हैं सत्ता में, इनमें से आपको सिर्फ इतना फैसला करना है कि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, उसमें से आपको इनको चुनना है। यानी जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग देश का भला कर देंगे, तो मैं तो आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मेरे ऐसे विचार हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों से बात करेंगे
और लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद।